सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे हो कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई वीकली मार्केट की, हम बात करें कि भाई ये वाले वीक में हम देखें तो भाई इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे निफ्टी फिफ्टी की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे 0.50 पॉइंट का हम देखें तो भाई डिक्लाइन देखने को मिला है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी कि 0.50% का हम देखें ओवरऑल तो भाई डिक्लाइन है वो देखने को मिल रहा है या ए वाले वीक में हम देखें तो। और बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पाएंगे 0.60% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ए वाले वीक में हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में हम देखें ए वाले वीक में तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो क्रूड ऑयल के दाम है उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे प्रति बैरल $92 हो गए हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है कि भाई हम बाहर से ही हम इंपोर्ट करते हैं। क्रूड की हम बात करें तो कि हमारा जो 80% जो क्रूड है तो वो बाहर से ही आता है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो हम देखें कि भाई जो मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन हम देखें तो भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही थी। बट हम थर्सडे के दिन हम देखें तो भाई मार्केट है वो बढ़ गया था, राइट। तो उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न ये देख पा रहे होंगे कि भाई जो यूएस ट्रेजरी है तो भाई उन्होंने बॉन्ड बायबैक का अनाउंसमेंट है वो किया हुआ था कि भाई वो लोग वो $4 बिलियन के बॉन्ड से तो भाई वो लोग बायबैक करेंगे। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो थर्सडे के दिन हम देखें तो भाई मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही थी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ओवरऑल हम देखें तो भाई जो थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन ही हम देखें तो भाई मार्केट है वो बढ़ा था ओवरऑल हम देखें तो। और फ्राइडे के दिन भी हम देखें तो मार्केट है वो फ्लैट ही रहा था, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी वो देखने को नहीं मिली थी। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट का रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहा था, राइट। कि भाई अमेरिका की जो ट्रेजरी है तो भाई उन्होंने बायबैक का अनाउंसमेंट किया हुआ था। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो और देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका है तो भाई उन्होंने नेवल ब्लॉकेज वो स्टार्ट कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का हम देखें तो। उसी की वजह से भी मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिली और क्रूड ऑयल के दाम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि जो कौन से सेक्टर है तो ये वाले वीक में अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था। तो देख पा रहे होंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है तो भाई उन्होंने ये वाले वीक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है वो किया हुआ था, देख पा रहे होंगे, राइट। 1.3% तक की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है ये वाले वीक में हम देखें तो ये वाले सेक्टर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था। और स्मॉल कैप सेक्टर है, यानी कि स्मॉल कैप्स की बात करें कि भी जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं तो उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था। देख पा रहे होंगे 1.2% तक की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये वाले वीक में हम देखें तो स्मॉल कैप्स ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था, मेटल सेक्टर ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्योंकि जो मेटल है उसकी प्राइस है वो ये वाले वीक में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो उसी की वजह से भी मेटल सेक्टर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था ये वाले वीक में हम देखें तो। और हम देखें कि भाई कौन से सेक्टर से तो भाई उन्होंने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ था ये वाले वीक में हम देखें तो देख पा रहे होंगे जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल देख पा रहे 2.6% तक की गिरावट है वो देखने को मिल रही है ये वाले वीक में हम देखें तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है देख पा रहे कि भाई जो हमारा जो आईटी सेक्टर है तो उस पर हम देखें तो भाई जो एआई की वजह से भी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और इन्फ्लेशन का भी खतरा है वो बढ़ रहा है अमेरिका में हम देखें तो। और हमारी जो आईटी कंपनियां है उसका बिजनेस हम देखें तो अमेरिका से ही आता है, तो उसी की वजह से भी आईटी सेक्टर में गिरावट है वो देखने को मिल रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। और ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम हम देखें तो उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है कि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़े हुए थे। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्यूल है वो महंगा हो रहा है। तो उस पर हम देखें तो भाई जो एविएशन सेक्टर है उस पर हम देखें तो भाई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि भी जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ते हैं, राइट। फ्यूल की प्राइस है वो बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि भी जो टिकट से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो एविएशन सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। और एफएमसीजी और कंज्यूमर्स की बात करें तो उस सेक्टर में भी हम देखें तो जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस है वो नहीं किया हुआ है ये वाले वीक में हम देखें तो। कि भी जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, राइट। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है वो बढ़ जाती है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो ये वाले जो सेक्टर थे तो उन्होंने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ है ये वाले वीक में हम देखें तो।
और ओवरऑल हम देखें कि भी ये वाले वीक में हम देखें कि भाई मेजर न्यूज़ कौन सी है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो गोल्ड की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई गोल्ड की प्राइस है उसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 मंथ का हाई लगाया हुआ है कि गोल्ड की प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि जो मार्केट में हम देखें तो भाई जो वॉलेटिलिटी है वो अच्छी खासी बढ़ रही है, तो उसी की वजह से गोल्ड की प्राइस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और देख पा रहे होंगे कि भाई जो हमारे जो शुगर स्टॉक्स है, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो हमारा जो शुगर सेक्टर है राइट, कि भाई जो शुगर कंपनियां है तो उसके अंदर भारी गिरावट है वो देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है राइट, उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है तो भाई उन्होंने इम्पोर्ट जो शुगर है उस पर जीरो टैक्स है वो लगा दिया है। देख पा रहे होंगे जीरो ड्यूटी है वो लगेगी, हम बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं शुगर तो उस पर जीरो ड्यूटी है वो लगेगी। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई हमारे जो यहाँ पे जो कंपनियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग करती है शुगर, तो उसी की वजह से उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा राइट, क्योंकि बाहर से है वो ज़्यादा शुगर आएगी राइट, लोग है वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो उसी की वजह से भी ये वाले ओवरऑल हम देखें कि हमारी जो कंपनियां है राइट, शुगर सेक्टर की बात करें, हमारी कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली। ये वाले वीक में हम देखें तो कि भाई जो गवर्नमेंट ने जीरो ड्यूटी का अनाउंसमेंट किया हुआ है तो उसी की वजह से भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें वेल्सपन कॉर्पोरेशन की तो देख पा रहे होंगे कि ये वाले वीक में हम देखें तो ये जो स्टॉक्स था तो उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि फ्राइडे के दिन ही हम देखें तो ये स्टॉक्स के अंदर देख पा रहे होंगे 15.3% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न देख पा रहे होंगे कि उनको $1.8 बिलियन का अच्छा खासा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है कि भाई जो अमेरिका की जो उनकी जो फैसिलिटी है, अमेरिका में उनकी जो फैसिलिटी है तो उसी को ही हम देखें ये कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को हम देखें तो ऐसा पहली बार मेजर ऑर्डर है वो मिला हुआ है, तो उसी की वजह से उसके शेयर प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिली थी ये वाले वीक में हम देखें तो। फिर हम बात करें कि भाई जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया हुआ है तो वो हम डिस्कस करें तो देख पा रहे होंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग PMI में गिरावट देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे 52.9 रही हुई है मैन्युफैक्चरिंग PMI में, अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मैन्युफैक्चरिंग PMI में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है कि भाई देख पा रहे होंगे 3 मंथ से हम देखें तो भाई अब कंजिक्यूटिवली हम देखें मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो गिर रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और सर्विस PMI की बात करें तो उसके अंदर बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे 54.5 रही हुई है। सर्विस PMI में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज की तो देख पा रहे कि भी उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे 3000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 38% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 243 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 4% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 1.96 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कि भाई उनके बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे कि भाई जो उनकी जो हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी है उसके अंदर 65% तक की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और पेशेंट वॉल्यूम की बात करें तो देख पा रहे होंगे उसके अंदर 38.8% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और 26% का वॉल्यूम भी एक्सपांशन है वो हुआ है ईयर ऑन ईयर हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें लोहिया क्रॉप की, भी उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 503 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर 59.51% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 66 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में देख पा रहे होंगे 3x तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि 3 गुना बढ़ गया है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें अब कंपनी का नेट प्रॉफिट तो देख पा रहे 3 गुना बढ़ गया है। तो उसकी वजह से भी ओवरऑल हम देखें कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट है वो अच्छे खासे आए हुए हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 6.27 रुपये पर शेयर रहा हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे 1778 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है, उसके अंदर देख पा रहे 30% तक की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है ऑर्डर बुक में हम देखें तो। और कस्टमर एडवांसेस की बात करें तो देख पा रहे कि भी जो कंपनी के पास जो 20% जो ऑर्डर है उसके एडवांसेस भी आ गए, यानी कि टोटल ऑर्डर के 20% हम देखें एडवांसेस है वो आ गए हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट। कि भाई जो कस्टमर है तो भाई उन्होंने
पहले से ही एडवांस से वो पे कर दिए है, उनको जो ऑर्डर दिए हुए उसके 20% ओवरऑल हम देखें तो भाई एडवांस से वो पे कर दिए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो भाई अच्छी बात है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।